औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंटिन्यूड साइक्लोट्रॉन, क्योंकि पिछली बार हमने साइक्लोट्रॉन की जो है वो उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में लेक्चर दिया था। अब इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम पहले इसकी जो साइक्लोट्रॉन में जो पॉजिटिव आयन जो है वो सर्कुलर पाथ जो बनाता है, उसकी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे हम निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लेट अस कंसिडर a positive ion having mass m and a charge q. The magnetic field acts perpendicular to the plane of the d's. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है वो इन डी के परपेंडिकुलर है, मतलब वो प्लेन जो है डी का और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री जो एंगल बनाते हैं। तो ये जो है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द पॉजिटिव आयन विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ। Hence, the centripetal force acting on the positive ion is given by F is equal to mv square divided by r. तो इसको हम मार्क करते हैं। फर्स्ट, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द ऑन द पॉजिटिव आयन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय F इज इक्वल टू, इन वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू V इंटू V क्रॉस B, V इंटू B। तो स्केलर फॉर्म में एफ वी बी साइन थीटा, जो साइन थीटा जो है, थीटा यहाँ 90 डिग्री है, तो इस तरह से यहाँ साइन 90 डिग्री बनता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द डीज। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है। तो इस सूरत में यहाँ एफ जो है एफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर निकला। तो यहाँ एफ जो है फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड द पॉजिटिव आयन इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी सेकंड। तो दोनों सूत्र में ये फोर्स जो है ये इसके बराबर है। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो इस सूरत में हमारा जो आर निकालना है, जो आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पॉजिटिव आयन inside the cyclotron, that is R is equal to mv divided by qb, mv divided by qb। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमको रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दे रही है। तो इस तरह से हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके दूसरा जो है टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ। तो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं साइक्लोट्रॉन, पॉजिटिव आयन का साइक्लोट्रॉन में जो सेमी सर्कुलर पाथ इख्तियार करता है। सेमी सर्कुलर पाथ में कितना टाइम लगता है। लेट इफ टी बी द टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ, देन टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस जो है, जो कि सर्कुलर का जो है पूरा पेरीमीटर 2πr, तो सेमी सर्कुलर का होता है 2πr डिवाइड बाई 2, दैट इज πr डिवाइड बाई v। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम दिस स्टेप 5, यहाँ तो आर हमें वी डिवाइड बाई क्यू बी निकला। तो ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ टी जो है दैट इज़ पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। तो ये इसको हम इस सूरत में भी लिख लेते हैं। तो दिस टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट है स्पीड और द सर्कुलर पाथ जो आयन बनाता है, ये इनसे इंडिपेंडेंट है। तो तीसरा जो स्टेप है हमारा वो है मैक्सिमम एनर्जी जो गेन करता है पॉजिटिव आयन, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट वी बी द मैक्सिमम एंड आर बी द मैक्सिमम रेडियस डिस्क्राइब्ड अटेन्ड बाय द वेलोसिटी, एंड आर इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिव आयन। तो यहाँ हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ एफ इज इक्वल स्टेप 5 से हमें मिला एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और स्टेप 5 से हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो दोनों में से इक्वलिटी करके हमें यहाँ जो है, यहाँ जो है ये है वी मैक्सिमम, और यहाँ भी है ये वी मैक्सिमम है, तो आर भी मैक्सिमम है, द रेडियस मैक्सिमम है। तो इस सूरत में हमने यहाँ जो है एम वी स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइड बाई आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी मैक्सिमम बी। तो ये
तो यहाँ जो वी मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम जो है यहाँ वो निकलेगा हमें कैलकुलेट करने के बाद, वो है क्यू बी और मैक्सिमम डिवाइड बाई एम फर्स्ट। लेकिन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 ऑफ mv²। तो यहाँ वी स्क्वायर मैक्सिमम है, तो यहाँ वी की जगह हम इसका वैल्यू लगा देंगे। तो इसको वैल्यू लगाने के बाद हमारा जो है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन जो पॉजिटिव आयन करता है वो है 1/2 ऑफ Q²B² R² मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एम। बच्चों हम अब दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। तो